आज की वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप व्रत करते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलता, ऐसा पुराणों में विधान है। और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं और अगर कथा सुनते हैं तो आपको इसका फल पूर्ण रूप से मिलता है। तो आइए जानते हैं इस कथा को। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहुएं जब भिक्षा देती थी तो वह कहता था, अपने पति के कंधे राज करो। परंतु जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह भिक्षा लेने से इनकार कर देता और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को वह जोगी की यह बात बहुत ही बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आए तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और ऐसा क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उसे भिक्षा नहीं लेता और वही बात कहता है कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही आपको सच बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इसे बचने का उपाय भी पता होगा, वह भी बता दे। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुआग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। और सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में उसी समय निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिसे बचने के लिए वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो तेरे बच्चों की सांप से मैंने जान बचाई और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग, जो चाहती है वो मांग ले। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन के भी 7 बेटे और 7 बहू होती है, लेकिन सोना धोबिन की बहू घर के काम काज को लेकर हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती है। साहूकारनी ने देखा कि सोना धोबिन की बहुएं काम को लेकर हर रोज में आपस में लड़ती है। अगर मैं इनका सारा काम कर दूं तो सोना धोबिन खुश होकर मेरी बेटी को सुहाग दे देगी। साहूकारनी ने सोचा दिन में मुझे कोई देख लेगा, तो साहूकारनी ने सोचा रात में आकर मैं सारा काम कर दूंगी। साहूकारनी हर रोज रात में आती है और सोना धोबिन के काम रोज रात में कर देती है। रात को जो वह सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर चली जाती। सोने से पहले ही वो वहां से चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में ये सोचने लगी कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं और सारा काम भी आराम से कर लेती है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और सारा का सारा काम बिना ही लड़ाई झगड़े के आप कर लेती हो। बहुएं उससे झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोक कर पूछती है कि तू कौन है और क्या चाहती है, हमारे घर का सारा काम तू क्यों करती है। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है
तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुआग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो, मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिता मर जाएं तो उन्हें तेल के कुंपे में डाल कर रख देना। धोबिन साहूकारनी के साथ घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को उसने डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को मार दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की बेटी को मिलेगा। अब जो भी अमावस्या मैं आगे करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, मेरी बेटी को सुहाग दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली जाती है। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा भी की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका व्रत मैंने किया, कहानी कही और पिंपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की, जिसके फल से मेरे पति आज जिंदा हो गए। उसका फल मैंने अपने पति को दे दिया। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पिंपल वृक्ष के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करेगा। सोमवती अमावस्या जैसा अपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, कथा नहीं सुनते और अगर आप पीपल वृक्ष के पेड़ की 108 बार परिक्रमा नहीं करते तो आपको अमावस्या का फल नहीं मिलता। इसलिए पूरा दिन भूखा रहने के बाद अगर आप व्रत करते हैं तो 108 परिक्रमा जरूर करें। जय सोमवती अमावस्या। अमावस्या के व्रत के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और सूर्य ग्रहण लग रहा है अमावस्या की रात 8:12 पर और रात में 2:22 पर ही यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो लगभग सूर्य ग्रहण का समय 5 घंटे होगा और आप सबको पता है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उससे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन इस बार सूतक नहीं लगने वाला क्योंकि ये सूर्य ग्रहण अपने भारत में नहीं है। तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ये सूर्य ग्रहण अपने भारत में नहीं है तो सभी मंदिर खुले रहेंगे, पूजा पाठ भी होगा, सभी मंदिरों के कपाट भी खुले रहेंगे, तो इसका असर सोमवती अमावस्या के व्रत पर नहीं पड़ेगा।